नमस्कार। देश दर्पण और देश कल तक में आपका स्वागत है। आज का विषय है हरियाणा की राजनीति को नई दिशा देने की कोशिश में जनता के बीच निर्णायक संघर्ष करते अभय सिंह चौटाला। 6 महीने से ज्यादा समय से जारी देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े आंदोलन मतलब 3 चर्चित कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर चल रही आंदोलन में पंजाब के 116 और हरियाणा के 90 विधानसभा हलकों में विधायक पद से त्यागपत्र देने वाले हरियाणा पंजाब के एक ही नेता हैं जिनका नाम है अभय सिंह चौटाला। इस तरह के मुद्दों पर त्यागपत्र देने की परंपरा बहुत पहले देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल ने शुरू की थी। शायद उन्हीं की नीतियों का अनुसरण करते हुए अभय सिंह चौटाला ने एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से त्यागपत्र देकर किसानों के बीच में पहुंचने और आंदोलन को और अधिक सक्रिय बनाने का फैसला लेने के समय उनके मन मस्तिष्क में शायद स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के उस मूल मंत्र को सहेज कर रखे हुए था, जिसमें वह कहा करते थे कि लोकतंत्र में जो व्यक्ति लोगों के बीच में रहेगा वह निश्चित तौर पर राजनीति में तरक्की करेगा। आज वीरवार को जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सरकार के 600 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में हरियाणा निवास में पत्रकार वार्ता कर रही थी, उस समय अभय सिंह चौटाला हरियाणा में वाल्मीकि समाज के निर्विवाद नेता पूर्व सीपीएस और इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय सचिव राजकुमार वाल्मीकि के निवास पर पत्रकारों से बात कर रही थी। वह जलपान के लिए श्री वाल्मीकि के घर पहुंचे। इसी दौरान दक्ष दर्पण में भेंट के दौरान एक सवाल के जवाब में श्री चौटाला ने कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न होने और उनके परिणामों से बने जनमत के बाद ऐसी स्थिति आ गई है कि देश में क्षेत्रीय दल इकट्ठे होकर लोकसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीत सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति यह आ गई है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लोग टेलीविजन से चिपके रहते थे, आज भी उनका नाम तक सुनना पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। वहां पंचायती राज अवस्था में चुनाव में जिस तरह के परिणाम आए हैं वह भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी तरह से भी शुभ संकेत नहीं माने जा सकते। लोग भारतीय जनता पार्टी से उब चुके हैं और उन्हें चुनाव का इंतजार है। श्री चौटाला ने यह संकेत दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव श्री पश्चिमी बंगाल जैसा रहने वाला है। चौटाला ने एक सवाल के जवाब में कहा कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल राजनीति सोच के मामले में बहुत नेताओं से अलग थे। समाज के पिछड़े और दलित समुदायों को दूसरे नेता उनमें से चुनिंदा लोगों को लाभ के पद देकर उन्हें पूरे समुदाय को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया करते। चौधरी देवीलाल ने हरियाणा में ऐसे समुदायों को समान राजनीति प्रतिनिधित्व सत्ता में हिस्सेदारी में साधारण से साधारण लोगों को आगे लाने का काम किया और इस सोच के साथ किया कि वे उपरोक्त माध्यम से समस्त समुदाय के चौमुखी विकास को मन मस्तिष्क में रखकर चलते थे। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने राजनीतिक मूल्यों समायोजन में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का 100% अनुसरण किया और पार्टी की यह नीतियां आगे भी सदा तक जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि राजीव लोंगवाल समझौते के समय जब चौधरी देवीलाल ने इसका विरोध करने का ऐलान किया तो बहुत से लोगों ने यह कहकर पुनः विचार करते हुए अनुरोध करते हुए तर्क दिया कि इससे आतंकवाद को समाप्त करने की मुहिम पर असर पड़ सकता है। तो चौधरी देवीलाल ने जवाब में कहा कि मैं ऐसे परिस्थितियों में हरियाणा को बर्बाद होते नहीं देख सकता। श्री चौटाला ने कहा कि इसका परिणाम यह हुआ कि जब चुनाव हुए तो हरियाणा के मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों तक सीमित करके छोड़ दिया। राजनीतिक और सामाजिक सोच की इस कड़ी में उन्होंने बताया कि इंडियन नेशनल लोकदल ने उस समय दबे कुचले पिछड़े लोगों में से सामान्य व्यक्तियों को राज्यसभा भेजने का काम किया जब लोग इसके बदले में 100 करोड़ रुपए की गठरियां बांधकर घूमते थे। उन्होंने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला स्वर्गीय चौधरी देवीलाल को इस तरह देहात में हर समुदाय के दुख दर्द समस्या और व्यवस्थाओं को जानते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी उनके पास होता है। उन्होंने बताया कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल ने जहां समय आने पर एक तरफ से एक यादव, एक प्रजापति, एक कश्यप, एक रविदासी को राज्यसभा में भेजा, वहीं वाल्मीकि समाज, थानक, बाजीकार आदि समुदाय के कई साधारण से साधारण लोगों को विधानसभा में टिकटें दी। इनमें से बाद में कुछ लोग पार्टी भी छोड़ गए, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल ने अपनी नीतियों से कभी समझौता नहीं किया है और ना ही करेगी। उन्होंने कहा कि हम पीछे मुड़ नहीं कर सकते। उन्होंने यकीन दिलाया कि यह नियम और नीतियां आगे भी जारी रहेंगी। वाल्मीकि समुदाय और इंडियन नेशनल लोकदल के परस्पर समन्वय को उल्लेखित करते हुए उन्होंने कहा कि 2009 में जब पार्टी के केवल 9 विधायक बनकर आए थे, जिनमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी एक थे, उस समय पार्टी के 6 विधायक दलित समुदाय से बनकर आए थे। ऐसा भी हुआ है कि 18 रिजर्व सीटों में लगभग सारे विधायक इंडियन नेशनल लोकदल के होते थे। श्री चौटाला ने कहा कि नौकरियों में, संगठन में तो वाल्मीकि समाज को उचित प्रतिनिधित्व देंगे ही, राजनीतिक हिस्सेदारी में भी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और उन्होंने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, उन्होंने दलित समुदाय के
लोगों को हर तरह सरकारी नौकरियां देने में कोई कोताही नहीं बरती। उन्होंने कहा कि पार्टी और नेताओं का यही नजरिया आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हम लगातार लोगों के बीच में हैं, लोगों से पूरा समर्थन मिल रहा है और समाज के हर वर्ग के प्रगतिशील लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं, तो आगे भी सब कुछ ठीक होगा। गौरतलब है कि आज अभय सिंह चौटाला की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वह पार्टी को मिलकर सहयोग और समर्थन से उत्साहित भी हैं और संतुष्ट भी। राजकुमार वाल्मीकि के आज के कार्यक्रम से खासा प्रभावित नजर आए। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने एक सवाल के जवाब में कहा कि नशे के प्रचलन से युवाओं का भविष्य धूमिल हो रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी ओर से खूब कोशिश की है और नशे का काला व्यापार बंद हो और इस काम में लगे लोगों की लगाम कसी जाए, उनके खिलाफ कार्यवाही हो। परंतु सरकार ने बड़े दबाव के बावजूद इस मामले में गंभीरता का परिचय नहीं दिया। इस मौके पर अभय सिंह चौटाला का राजकुमार वाल्मीकि को पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाने पर धन्यवाद करने पहुंचे दलित और वाल्मीकि समाज के अग्रणी प्रगतिशील लोगों को संकेत दिया कि उन्हें लग रहा है कि दबे कुचले लोग अपना भविष्य इंडियन नेशनल लोकदल में ही सुरक्षित मानकर चलने लगे हैं। उधर उपस्थित प्रतिनिधियों ने भी स्पष्ट किया कि उन्हें यकीन है कि अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में उनके साथ पूरी तरह से न्याय होगा, उन्हें सामाजिक राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी और नौकरियों में पूरा अधिकार प्राप्त होगा। इस अवसर पर हरी पगड़ी और सरोपा भेंट कर अभय सिंह चौटाला को सम्मानित किया गया। उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हमेशा इस बात की कोशिश की है कि समाज में समानता और भाईचारा कायम रहे और लोग थोड़ा पीछे हैं वह भी साथ चलने में सक्षम हों। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राजकुमार वाल्मीकि को संगठन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में समायोजित करने का सीधा सा अर्थ वाल्मीकि समाज को प्रतिनिधित्व देना और सम्मान देना ही है। जहां तक राजनीति समायोजन का सवाल है, मतलब टिकटों का सवाल है, उसे भी दिया समझो, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने वाल्मीकि समाज में लोगों से समर्थन मांगते हुए कहा कि वह लोग उनकी ताकत हैं और उन्हीं के दम पर कामयाबी संभव है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों का प्यार सहयोग उनकी और पार्टी के साथ बना रहेगा और भविष्य में निश्चित तौर पर अच्छे दिन आएंगे। दक्ष दर्पण और देशकाल तक के लिए धर्मपाल वर्मा की रिपोर्ट।